दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फाइनली आज फिर से अपर सर्किट लग गया। काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर आज फिर से एक अच्छी तेजी लौट के आई। अब आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन इस लेवल पे बहुत मजबूत है। गिरावट के बाद यहाँ पे फिर से एक बाउंस बैक आता है बिल्कुल है और स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है। यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्रिशिल ने यहाँ पे जो इन्होंने राइट इशू के माध्यम से जो फंड रेज किया था उसको लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है, किस तरह से कंपनी ने उस फंड का इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ देखें तो आज जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा कर रही है। क्या सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है और इनका जो पोर्टफोलियो है वो देख सकते हो कि 20 गीगावाट को क्रॉस कर चुका है। क्या सुजलॉन आने वाले समय अपनी पुरानी हाई यानी 400 को क्रॉस करके एक नई हाई बनाएगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार ने लोगों को ज़बरदस्त झटका दे दिया और बाज़ार पूरी तरह से पलट गया। अब आप देख सकते हो कि शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त निगेटिव हुई थी, करीब देख सकते हो कि 450 पॉइंट की गिरावट के साथ बाज़ार ने शुरुआत की और जो गिरावट है वो बढ़ती गई और आप समझ सकते हो कि जो इंट्राडे में गिरावट है वो लगभग 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई और इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाज़ार ने पलटी खाई और देख सकते हो कि बाज़ार लगभग 250-300 पॉइंट की तेज़ी बताना शुरू कर चुका है। अब आप देखें बाजार क्लोज होने वाला है लेकिन इस समय 268 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है यानी 0.37% अपर है BSE सेंसेक्स। तो सुबह की बड़ी गिरावट के बाद बाजार पूरी तरह से बाउंस बैक कर चुका है। निफ्टी एनर्जी में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 13,286 के स्तर पे 892 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी है यानी 2.32% अपर है निफ्टी एनर्जी और इसका असर देखने को मिला सुजलॉन में। अब सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 42.45 पर, कल की क्लोजिंग 43.90 के आसपास थी और इंट्राडे में 42.05 का हाई भी लो बना यानी 42 तक स्टॉक चला गया। लेकिन उसके बाद जो स्टॉक ने दौड़ लगाई तो सीधा 46.05 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो एक ही दिन में आप देखें तो लगभग 4 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। निचले लेवल से स्टॉक आ गया ऊपर और लग गया अपर सर्किट। अब वॉल्यूम देखें तो अपर सर्किट की वजह से आज थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी 1 वीक पहले, 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, कल 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज अभी बाजार शुरू है 3 बजे के आसपास 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वैसे सर्किट लगा तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 7 फरवरी को स्टॉक 49.25 के आसपास है जहाँ पे 2.6% की तेज़ी बनी। 8 फरवरी को देखें तो स्टॉक 49.35 के आसपास है जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। लेकिन 9 फरवरी से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई। 9 फरवरी को स्टॉक 47.35 के आसपास जहाँ पे 4.1% की गिरावट हुई। 12 फरवरी को स्टॉक में लग गया लोअर सर्किट, स्टॉक आ गया 45 के आसपास और उसके बाद में 13 फरवरी की बात करें तो 43.90 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लग गया, लगभग 11-12% की गिरावट हुई थी और आज फिर से 5% की गिरावट कह सकते थे। तो मुझे 16-17% की गिरावट के बाद में एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है। स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे Q3 निकल चुका है और अब क्रिशिल रेटिंग की तरफ से जो राइट इशू जारी किया गया था सुजलॉन ने, उसको लेकर अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी की उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। अब ये रिपोर्ट है क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर जो राइट इशू के माध्यम से जो फंड है उसकी मॉनिटरिंग कर रही है क्रिशिल। अब क्रिशिल ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे साझा की है एक्सचेंज को। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने 900 करोड़ जो खर्च किया उसमें देखिए तो रीपेमेंट किया गया और प्री पेमेंट किया गया। इसके अलावा इनकी कुछ और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग थी उसको सेटल किया गया अपनी सब्सिडीज कंपनी की। इसके अलावा देखें तो जनरल पर्पज़ के लिए भी इन्होंने 283.50 करोड़ खर्च किए। तो इस तरह से ये जो टोटल खर्च हुआ ये 1183.50 करोड़ का खर्च हुआ है जिसकी जानकारी दी गई है एक्सचेंज को। अब यहाँ पे टोटल 900 करोड़ तो इन्होंने अपने जो पेमेंट चुकाने में खर्च कर दिए और बाकायदा इन्होंने आगे के एडवांस पेमेंट भी किए और जो बाकी बकाया जो उनका उधार था कर्ज था उसको चुकाने में इस्तेमाल किया। लेकिन जो इन्होंने जो जनरल पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल किए पैसे उसमें देखें तो जो क्वार्टर के स्टार्ट में बिगनिंग में इन्होंने 239.55 करोड़ का इन्होंने रकम इस्तेमाल की। उसके बाद में देख लो कि दूसरे क्वार्टर के दौरान देखे तो इन्होंने 34.84 करोड़ की रकम और खर्च की और अंत में क्वार्टर के देखें तो इन्होंने 274.39 करोड़ की रकम खर्च की जो Q3 के दरमियान। तो इस तरह से देखें
ये क्वार्टर वाइज इन्होंने अपना खर्च किया है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने अपने वेंडर्स को भी पेमेंट किया है, करीब 34.84 करोड़ की रकम इसमें इस्तेमाल की है। तो कुल मिला के एक एक पैसे का हिसाब दिया गया किस तरह से सुजलॉन एनर्जी जो अपना राइट इशू के माध्यम से पैसे का उसे इस्तेमाल कर रही है कंपनी, उसकी सारी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। यानी किसी तरह से किसी पैसे का मिसयूज नहीं हो रहा है। ये एक तरह से पारदर्शी तरीके से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट में भी बदलाव किया गया है, नए CEO की अपॉइंटमेंट भी हुई है और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले इसमें सुजलॉन कमाल कर सकता है, यह आपको एक बड़ा शानदार रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील को भी डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगता है वो दिखाई दिया। तो सुबह 9:15 पर 42.30 की प्राइस से 4,33,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:51 पर 45.15 की प्राइस से 11,50,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई और इसने मामला बदलना शुरू किया। फिर 9:52 पर 45.65 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 6,08,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:52 पर 45.60 की प्राइस से 3,71,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:42 पर 45.05 की प्राइस से यहाँ पे 3,91,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई और उसके बाद 2:15 पर 45.65 की प्राइस से 9,61,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद देख सकते हो कि 2:16 पे 46 की प्राइस से यहाँ पे करीब 15,02,000 शेयरों की बम पर खरीदारी हुई। यानी कि बड़े फंड हाउस ने शाम को बाजार खुलने के समय अच्छी खासी खरीदारी की। उसके बाद 2:16 पर 45.95 की प्राइस से 17,39,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और उसके बाद 2:16 पर उसी समय 45.90 की प्राइस से 9,22,000 शेयरों की एक बम पर खरीदारी और हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और इसी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। यानी इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। भरोसा कर रहे हैं लोग अभी भी सुजलॉन में इस लेवल पे, और क्यों ना वो बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, दिसंबर 2022 में 1,464 करोड़ के आसपास था, जो इस बार दिसंबर 2023 में 1,570 करोड़ तक पहुँच गया और Q2 की बात करिए 1,429 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें, तो आपको रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी सुजलॉन का बिजनेस बिल्कुल आपको पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2022 में 78.28 करोड़ का प्रॉफिट था, तो दिसंबर 2023 में बढ़ के 203 करोड़ तक पहुँच गया और Q2 में ये 102 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट डबल हुआ है, जबकि ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट लगभग 3 गुना हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया इस बार, प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा है कंपनी का। अब यहाँ पे अगर हम नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ जो लगातार निगेटिव था और 2020 में तो 11,042 करोड़ निगेटिव था, वो 2023 में 1,099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो लगातार जो निगेटिव नेटवर्थ था वो पॉजिटिव बन चुका है। और प्रॉफिट देखें तो पिछले कई समय से भारी लॉस में थी कंपनी। 2020 में 2,691 करोड़ का भारी भरकम लॉस था और देख सकते हो कि 2023 में कंपनी को 2,887 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो बड़े लॉस से कंपनी आ गई प्रॉफिट में। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अभी यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 46 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 44 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 43 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 49 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 51 तक स्टॉक जाएगा। तेज़ी और जारी रही तो 52 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश आपको करना चाहिए, आने वाले इसमें सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। मुझे लग रहा है आने वाले साल भर के अंदर ही इस बार ये 100 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।